फीमेल हो। दोनों में से एक पेरेंट होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। एक ही फ्लावर के अंदर सिर्फ एक ही क्या होगा, पेरेंट होगा, या तो मेल पेरेंट हो या फिर फीमेल पेरेंट हो। क्या हो, फीमेल पेरेंट हो। ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि यदि मेल पार्ट है तो मेल पार्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, मेल पार्ट के अंदर कौन कौन से मेथड अप्लाई होते हैं, वो मेथड हम एक एक करके देखते चलेंगे आगे। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले का जो पीरियड है वो क्या है, स्टार्ट करें हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है। ये देखो, ये किसका एग्जाम्पल दिया गया है, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं वो कौन से होंगे, एंजियोस्पर्म। कौन से होंगे, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है। ऑल सेक्सुअल प्लांट। ये है चाइना रोज, जो आप रेगुलर में देखते हो, चाइना रोज। क्या है, चाइना रोज। ठीक है। चाइना रोज। देखिए, कंसंट्रेशन करिए एक बार। थोड़ा सा ये इशू है इसके अंदर, अभी ये ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार ये लिखने का थोड़ा सा इशू बना हुआ है इसमें, ये भी क्राइसिस दूर हो जाएंगे। तो क्या है, जो हमारा ये प्लांट है कौन सा है, चाइना रोज, हिबिस्कस, हिबिस्कस रोजा। क्या बोलते हैं हम इसको, हिबिस्कस रोजा। और जितने भी हमारे क्या है फ्लावरिंग प्लांट है एंजियोस्पर्म, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करते हैं, वो सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करते हैं, शो ऑफ करते हैं। फ्लावर आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो फ्लावर का ये पार्ट है, ये क्या चीज दर्शाता है, ये किस चीज को दर्शाएगा, ये दर्शाएगा हमारा सेक्सुअल पार्ट को। किसको, सेक्सुअल पार्ट को, सेक्सुअल पार्ट को। ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। मींस फर्टिलाइजेशन होने से पहले का पीरियड होता है जो, वो क्या होता है, उसके अंदर कैसी प्रोसेस स्टार्टिंग में होती है। कुछ हार्मोनल एंड कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोडियम। क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आएंगे, कुछ हार्मोनल चेंजेस होंगे। जैसे हमारे प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, वो कौन कौन से हैं, प्लांट के अंदर कितने टाइप के हार्मोन है जो क्या करते हैं, प्लांट को सपोर्ट करते हैं किसी ना किसी फंक्शन के ऊपर। मान लो कि आपके पास ऑक्सिन है, तो ऑक्सिन का एक अलग फंक्शन रहेगा। उसके बाद जिबेरलिन है, तो जिबेरलिन का अपना एक अलग फंक्शन है। साइटोसिन है, एब्सिसिक एसिड है, या फिर इथाइलिन है। ये पांच हैं जो हमारे कॉमन है, पांच कॉमन है हमारे हार्मोन प्लांट के अंदर। ठीक है। और कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस है, जैसे किसी के अंदर कोई प्रोटीन स्ट्रक्चर कहीं से बनी है, किसी के अंदर कार्बोहाइड्रेट कहीं से बन गया, मान लो कि स्टार्च कहीं से बन गया। मतलब कार्बोहाइड्रेट की इसके अंदर कोई खास जरूरत नहीं है। तो हम स्टार्च की बात करें, ये सब चीजें हैं, सेलुलोज है, ये सब चीजें हैं। तो ये क्या करती हैं, कहाँ कहाँ से डेवलप होती हैं चीजें, कहाँ कहाँ चेंजेस आते हैं। और एक फ्लोरल प्राइमोडियम, जैसे यहाँ पे दे दिया गया है कि क्या दिया है इसके अंदर, ये पूरा का पूरा होल पार्ट दिया गया है। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, मेल का पार्ट भी हो सकता है, फीमेल का भी हो सकता है। ठीक है। अब इनफ्लोरेसेंस की बात करें, बियर द फ्लोरल बड, जो भी बड है, एंड देन द फ्लावर, जो बड होती है, बड फ्लावर बनने से पहले जो बड बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस। जो बाद में क्या करती है, एक फ्लावर का रूप ले लेती है। उससे पहले जो ये स्ट्रक्चर दिखाई गई है, ये वाली, ये क्या है, एक इनफ्लोरेसेंस को दर्शा रही है। किसको दिखा रही है, ये इनफ्लोरेसेंस को दिखा रही है। उसके बाद है फिर जब फ्लावर कंप्लीट बनना स्टार्ट होता है, तो उसके ऊपर से, जब बड के ऊपर से सेपल निकलती हैं, पेटल निकलती हैं,
कार्पल प्राइमोडियम, स्टेमन प्राइमोडियम। मतलब कार्पल किसके लिए होता है? फीमेल के लिए यूज होता है। स्टेमन किसके लिए यूज होगा? मेल पार्ट के लिए। कार्पल हो, सेपल हो गई और पेटल हो गई, ठीक है। सेपल अपनी अलग से सेपरेट हो जाएंगी इसके अंदर, सेपल दोनों अलग हो गई। उसके बाद फिर क्या हो गया, इसके अंदर से मेल और फीमेल पार्ट दोनों के दोनों क्या हो गए, रिलीज होंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर, तो इसके अंदर क्या होगा हमारा? स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर के अंदर अभी देखते हैं हम कितने टाइप से होगी इसके अंदर स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में यदि हम डिटेल में देखें तो ये एक कॉमन स्ट्रक्चर दी गई है इसके अंदर। ये चाइना रोज की लगा लो आप स्ट्रक्चर है, चाइना रोज, ठीक है। चाइना रोज में ये मेल और फीमेल दोनों पार्ट साथ में दिए गए हैं। ये एक मेल का पार्ट है, ये फीमेल का पार्ट है पूरा पूरा। स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, क्या है? स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। क्या दिए गए ये सारे के सारे? स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। इसके ऊपर मेंशन भी किया हुआ है, क्या है इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है चीजों में। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात करें सेपल, पेटल, सेपल, पेटल, एंड्रोसियम और क्या हमारा जो गाइनोसियम। गाइनोसियम पार्ट किसको बोलते हैं हम? फीमेल पार्ट को। ये जो डिटेल में नीचे दिया गया है इसके अंदर कार्पल में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये कॉमन सी स्ट्रक्चर हैं। जैसे एंड्रोसियम की दे दी स्टेमन, स्टेमन के अंदर क्या होगा? एक एंथर है, एक फिलामेंट है। एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। ऐसी स्ट्रक्चर इसके अंदर दी गई है। हम दोबारा से देख लेते हैं एक बार इसकी स्ट्रक्चर को, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एक बार। A typical flower has two parts. One is the androsium and second one is the gynosium. What is the androsium and what is the gynosium? हमने दोनों को अलग अलग से देखना पड़ेगा क्योंकि both of them दोनों के दोनों क्या है, यूज में है। एंड्रोसियम का काम होता है कि मेल पार्ट को बनाना, क्या मेल पार्ट के लिए यूजफुल है, और गाइनोसियम किसके लिए होगा? फीमेल पार्ट के लिए यूजफुल होगा, ठीक है। उसके बाद एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, अलग अलग बातें हैं। गाइनोसियम अपना काम करेगा, एंड्रोसियम अपना काम करेगा, ठीक है। गाइनोसियम को हम एक दूसरे नाम से भी क्या जानते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है? कार्पल होगा, ठीक है। और एंड्रोसियम को हम क्या बोलेंगे? स्टेमन बोलेंगे। मेल फीमेल पार्ट का डिवीजन होगा, एक ही प्लांट के अंदर होगा, डायसियस हो जाएगा। यदि सिंगल प्लांट में सिंगल पेरेंट है यानी कि मेल है या फिर फीमेल है तो उसको मोनोइसियस बोल देंगे, ठीक है। या फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया, ठीक है। यूनिसेक्स मतलब एक ही सेक्स हो जिसके अंदर, और बाइसेक्सुअल मतलब दोनों सेक्स हो जिसके अंदर, मेल और फीमेल, ठीक है। आगे चलते हैं, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में हम आगे देखते हैं एंड्रोसियम क्या होता है। स्पेशल टैग में यदि बातें करी गई हैं तो एंड्रोसियम क्या होगा, गाइनोसियम क्या होगा, ये सब चीजें हैं। स्टिग्मा क्या है, स्टाइल क्या है, ओवरी क्या है, उसके बाद फिलामेंट क्या है, और हम पेरियंथ किसको बोलते हैं, ठीक है। पेरियंथ क्या होता है? पेटल और सेपल दोनों के क्या होते हैं? पेटल और सेपल कंप्लीट को हम क्या बोल देते हैं? पेरियंथ बोल देते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं? पेरियंथ बोल देते हैं। उसके बाद हम नीचे चलेंगे तो ओवरी के जस्ट नीचे,
ओवरी के देखो ये इसके अंदर डायग्राम के अंदर दिया गया है, ओवरी के जस्ट नीचे क्या दिया गया है, फ्लोरल एक्सिस दे दी गई है, फ्लोरल एक्सिस दे दी गई है। उसके नीचे क्या दिया गया है, आर्टिकुलेशन और पेडिकल। उसके नीचे आर्टिकुलेशन और पेडिकल, ये टर्म है जो आपकी बुक में दी गई होंगी या नहीं दी गई है, तो उसके अंदर क्या होगा, आप इन टर्म को क्या कर सकते हैं, कॉपी पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नेक्टरी दे दिया, ये भी क्या है, ये देखो एक ऊपरा सा पार्ट है, इसको क्या बोल दिया, नेक्टरी बोल दिया। ये बीच का पोर्शन है, फ्लोरल एक्सिस दे दी है, आर्टिकुलेशन, पेडिकल। ठीक है। उसके बाद है हम मेल की बात करें तो कनेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट करते हैं सारे के सारे। एंथर है, माइक्रोस्पोरेंजियम बोल देते हैं हम इसको। ठीक है। उसके बाद इसके नीचे क्या होगा, फिलामेंट होगा। स्टेमन है और इसको हम क्या बोल देते हैं, कार्पल बोल देंगे, जो फीमेल पार्ट होगा। बात फिलहाल हम किसकी कर रहे हैं, एंड्रोसियम की, क्योंकि हम एंड्रोसियम के बारे में ही देखेंगे अभी। वन बाय वन करके देखेंगे कि एंड्रोसियम क्या, गाइनोसियम क्या, सेपल क्या है, पेटल क्या। ज्यादातर यूजफुल जो पार्ट होता है, जो भी फ्लावरिंग प्लांट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, उसका यूजफुल जो भी पार्ट होगा, जो भी पोर्शन होगा, वो कौन सा होगा, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। दो ही पार्ट होते हैं, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, दो ही पार्ट से हम यूजफुल चीजें निकाल सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, इट कंसिस्ट ऑफ ए हुल ऑफ स्टेमन। क्या है, हुल ऑफ स्टेमन। पूरे के पूरे पार्ट को हम स्टेमन के पार्ट को बोल देंगे हुल ऑफ स्टेमन। देयर नंबर एंड लेंथ आर वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीसीज। अलग अलग स्पीसीज के ऊपर अलग अलग फंक्शन होगा। मानो कि आप हिबिस्कस रोजा की बात कर रहे थे, हिबिस्कस रोजा, ये क्या था, चाइना रोज। क्या है, चाइना रोज। इसके अंदर हम मेल पार्ट को भी देखेंगे, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों पार्ट को देखते हैं। क्या है ये, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर रहेगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं एंड्रोसियम की, यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं, स्टेमन के बारे में, यानी कि मेल पार्ट के बारे में हमारा जिक्र है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो मेंशन किया गया है स्टेमन के ऊपर, और स्टेमन में भी कौन कौन सा लिया गया हमारे पास, एंथर और फिलामेंट। ठीक है। और पूरे के पूरे जो पार्ट को बोल देते हैं हम, ये जो पार्ट दिया गया हमारा, ये क्या है, पूरा का पूरा मेल पार्ट है। और इसी की हम डिटेल करते चलेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है। एक और बात मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया में भी डिफरेंस होता है। माइक्रो किसके लिए यूज करते हैं हम, मेल पार्ट के लिए करेंगे, और मेगास्पोरेंजिया किसके लिए यूज करेंगे हम, फीमेल पार्ट के लिए यूज करेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या दिया गया आगे आगे भी दिया गया कि स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर में पार्ट्स ऑफ स्टेमन। अभी बात की थी हमने पार्ट्स ऑफ स्टेमन में, फिलामेंट एंड एंथर, दो ही पार्ट दिए थे, फिलामेंट और एंथर। कौन कौन से हैं, फिलामेंट एंड एंथर, दो ही पार्ट है हमारे। वन इज द फिलामेंट एंड सेकंड वन इज द एंथर। एंथर में क्या होगा, सारा का सारा मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन है, जो भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या पोर्शन है जितना भी, वो सारा का सारा किसके अंदर बनेगा, एंथर के अंदर बनेगा। और एंथर से क्या निकलेंगे, मैच्योर होके पोलन निकलेंगे। क्या होगा, पोलन निकलेंगे। पोलन कब निकलेंगे, जब एंथर क्या होगा, कंप्लीटली कंप्लीटली मैच्योर हो जाएगा। कंप्लीटली क्या होगा, मैच्योर हो जाएगा, तभी क्या करेंगे, एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे, यानी कि रप्चर ऑफ वॉल। जब एंथर की वॉल को रप्चर कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, जब वो वॉल फट जाएगी, जब ड्राई हो जाएगी, मतलब उसके अंदर कोई भी जो वाटर का एक भी कंटेंट, एक भी कण नहीं रहेगा, लास्ट तक कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं उसके अंदर, तब जाके क्या करेगा, वॉल क्या करेगी, फट जाएगी, और उससे क्या होगा, फिर पोलन रिलीज हो जाएंगे। यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम। डायग्राम हमने देख लिया है, मेल पार्ट को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं एक बार। मेल पार्ट के अंदर दिया गया हमारे पास एंथर, और ये है फिलामेंट। फिलामेंट की बात करें तो फिलामेंट सिर्फ और सिर्फ एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है, और ये क्या करेगी, इसका काम है सिर्फ और सिर्फ क्या करना, सपोर्ट करना, सपोर्ट द मेल पार्ट। उसके बाद एंथर की बात करें, जो भी मेन चीज इसके अंदर है वो क्या है, एंथर ही इसके अंदर मेन चीज होती है। एंथर के कितने होते हैं, 4 पोड होते हैं। कितने पोड होंगे, 4 पोड होंगे।
टेट्रापोड, यानी कि 4 चैम्बर होते हैं इसके अंदर, अलग अलग चैम्बर होते हैं और हर एक चैम्बर किससे क्या होता है, कनेक्ट होता है कनेक्टिव टिश्यू से। कनेक्टिव टिश्यू से क्या करेगा, हर हर एक पार्ट क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। ये डायग्राम की हेल्प से हम समझ सकते हैं, पेरियंथ के बारे में पता कर सकते हैं। और एक अलग अलग बात जो दी गई है इसके अंदर, वो क्या दी गई है, फ्लोरल एक्सिस, आर्टिकुलेशन, पेडिकल और नेक्टरी। ये चारों की चारों बातें आपके एग्जाम में आ सकती है कहीं ना कहीं पे, ठीक है। उसके बाद है डाइसेक्शन किया गया है इसके अंदर एंथर का, डाइसेक्शन ऑफ एंथर। अब बात करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ एक बार फिलामेंट की। फिलामेंट इज लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक, इट इज प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच्ड टू द थैलेमस ऑफ द पेटल ऑफ फ्लावर। यानी कि जो फ्लावर की पेटल है उससे क्या करता है, ये अटैच करता है हमारा क्या, फिलामेंट, थैलेमस से, ठीक है। और उस थैलेमस से अटैच करने के बाद ये सपोर्ट किसको करता है, एंथर को सपोर्ट करेगा। किसको सपोर्ट करेगा, एंथर को सपोर्ट करेगा। आगे चले तो आगे इसके अंदर दिया गया है, डाइसेक्शन बनाया गया है एंथर का। एंथर के अंदर टेट्रापोड है, 4 लोब दी गई है, डाइथिकस बोल दिया गया इसको, और 2 लोब अलग हैं, 2 टर्मिनल पे हैं, आगे पीछे, ठीक है। बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैज 2 थीका। हर एक लोब के अंदर क्या दिया गया है, 2 थीके दिए गए, यानी कि डाइथिकस है। ये देखो इसके अंदर दिया गया है, ये डबल डबल दी गई है, 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं, 4 हो गई इसके अंदर। तो चारों की चारों लोब क्या करती हैं, पोलन ग्रेन को रिलीज करवा देंगी। क्या करेगी, पोलन ग्रेन को क्या करेगी, ये रिलीज करवाएंगी, पोलन रिलीज, ठीक है। आगे चलें तो आगे इसके अंदर क्या दिया है, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम के अंदर कंप्लीट डिटेल की बात करें तो कंप्लीट डिटेल की बात करें तो ये देखो एक डाइसेक्शन बनाया गया, यानी कि एनाटॉमी दी गई है, पोलन सैक कैसे बनते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया को ही हम क्या बोल देते हैं, पोलन सैक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पोलन सैक बोल देते हैं। इसके अंदर क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं, और वही माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी बोलते हैं जिसको, वो क्या करते हैं, आगे जाके डिवाइड करेंगे और मियोसिस की हेल्प से डिवाइड करेंगे। किसकी हेल्प से डिवाइड करेंगे, ये सारे के सारे मियोसिस की हेल्प से। मियोसिस की हेल्प से क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ ऑल गैमिट, सारे के सारे गैमिट क्या करेंगे, मियोसिस प्रोसेस की हेल्प से, यानी कि रिडक्शनल प्रोसेस। क्या बोलते हैं हम इसको, रिडक्शनल प्रोसेस। इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शनल प्रोसेस बोलते हैं। यानी कि ये क्या करती है, जो भी डिप्लॉयड गैमिट होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देगी, ये हैप्लॉयड के अंदर कन्वर्ट कर देगी। और उस हैप्लॉयड से क्या करेंगे, फिर 2 हैप्लॉयड मिलेंगे, या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं प्लांट के केस में। तो हम ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन के अंदर एक जो गैमिट होगा मेल की तरफ से आएगा और दूसरा गैमिट क्या होगा, फीमेल की तरफ से आएगा। दोनों फ्यूज करेंगे तो एक जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे, और उसके आगे जो जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा और ऑर्गन बनाएगा और ऑर्गन सिस्टम जितना भी है ऑर्गेनिज्म को डेवलप करेगा। तो वो एक लंबी प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म की चीजें हैं। यहाँ पे भी कुछ जो प्लांट हैं, जो स्पीसीज है, वो क्या करती हैं, शॉर्ट टाइमली में क्या कर जाती हैं, ग्रो कर जाती हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवाना सभी को, तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए गैमिट तो क्या होगा, एक मेल की तरफ से आएगा तो दूसरा किसकी तरफ से आएगा, फीमेल की तरफ से आएगा, ठीक है। दोनों गैमिट मिलेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, जाइगोट प्रोसेस यहाँ पे भी बनेगी। इनका भी एम्ब्रियो बनता है, क्या होगा, प्लांट का भी एम्ब्रियो बनेगा। लेकिन एम्ब्रियो से आगे क्या होगा, फिर इसके अंदर ऐसा नहीं कि इसके अंदर क्लीवेज आ जाएगा। ये क्लीवेज किसके अंदर होता है, एनिमल के अंदर होता है। एनिमल के अंदर होगा क्लीवेज, इसके अंदर क्या होगा, डिवीजन होगा। क्या होगा, डिवीजन होगा। और डिवीजन से आगे क्या बनेगा, फिर एक प्लांट बनेगा, यानी कि न्यू प्लांट बनेगा, या फिर जिसको हम न्यू बॉर्न बेबी बोल देते हैं आगे, वो बन जाएगा, ठीक है। एनिमल के साथ कंपैरिजन करें तो एनिमल की कुछ चीजें यहाँ पे नहीं होती हैं, ठीक है। दे एंथर इज ए टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। क्या बोल देते हैं हम, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर consist of 4 microsporangia located at the
corners, two in each lobe. The microsporangia develop two pollen sacs. They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grains. Pollen grain के अंदर क्या होगा? हर एक pollen sac के अंदर हर एक pollen grain क्या होगा? Compact होगा. क्या होगा? Compact होगा. ठीक है. नेक्स्ट चले हम आगे. तो नेक्स्ट क्या होगा इसके अंदर? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजियम में ये एंथर का जो सेक दिया गया है पोलन फिलामेंट, ये सारे के सारे क्या है? पोलन फिलामेंट दिए गए हैं. क्या है? पोलन फिलामेंट. इसके ऊपर कवरिंग देखें तो एपिडर्मिस कवरिंग हो गई, एंडोथिक्सियम हो गई, उसके बाद मिडल लेयर होगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और लास्ट में क्या हुआ फिर ये बीच में टेपेटम. टेपेटम क्या होती है? जो क्या करती है? एक्साइन बनाएगी, और बाकी की अपर लेयर जो भी है वो क्या करेगी? इंटाइन बनाएंगी और एक्साइन बनाएंगी. ठीक है. जो भी माइक्रोस्पोर मदर सेल है जिसको एमएमसी बोलते हैं, ये क्या करेगी? डिवीजन करवाएंगी. सारी की सारी क्या करेगी? डिवीजन कराएंगी, और क्या करेगी? पोलन ग्रेन को आगे फर्दर डेवलप करवा देंगी. क्या करेगी? पोलन ग्रेन को डेवलप करवा देंगे, और उस पोलन ग्रेन को मैच्योर करवाने का काम भी इन्हीं का होता है. ठीक है. ये स्ट्रक्चर दी गई है. इसके अंदर एक कनेक्टिव टिश्यू है, एपिडर्मल लेयर हो गई, एंडोथीसियम हो गया, एक होता है स्पोरोजिनस टिश्यू जो क्या होगा? एक लोब के अंदर इंटरनली मिलेगा. उससे पहले टेपेटम कवरिंग करती है एक पूरे के पूरे स्पोर को. ठीक है. A typical microsporangia is near circular in outline. ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करें तो एक सर्कुलर में होगा आउटलाइन. इट इज सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर. 4 वॉल लेयर हो गई, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपेटम. द आउटर 3 लेयर गिव प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन द dehiscence of anther to release the pollen. dehiscence का मतलब क्या होता है? उसको रिलीज करवाने के लिए जब चीजें टूट जाएंगी, जब चीजें खत्म हो जाएंगी, रप्चर कर जाएंगी, उसका क्या करेगी? ये dehiscence कर देंगी. ठीक है, तोड़ देंगी उसको. एंथर टू रिलीज द पोलन, और जो उसको क्या करेगी? पोलन को रिलीज करवा देगी. क्या करेगी? पोलन को रिलीज करवा देगी उसके अंदर से. आगे चलें तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया में आगे दिया गया है टेपेटम के बारे में. हम टेपेटम के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार. इनर मोस्ट लेयर बोल देते हैं इसको. नरिशेज मतलब कि पोषण करती है, जो भी चीज नरिशमेंट करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है किसको? गैमिट को. द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, जो भी हमारा पोलन ग्रेन क्या होगा? डेवलप करेगा, उसको नरिशमेंट करने का काम कौन करता है? हमारा टेपेटम करता है. Cell of the tapetum contain dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. इसके पास क्या होता है? एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. In young anther, each microsporangium has sporogenous tissue. हर एक यंग एंथर के पास क्या होगा? स्पोरोजिनस टिश्यू होगा, और वो भी कहां पे प्रेजेंट होगा? सेंटर के अंदर प्रेजेंट होगा. एंड इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस डिप्लॉइड सेल. क्या होगा? कॉम्पैक्टली अरेंज डिप्लॉइड. क्या बात दी गई इसके अंदर? डिप्लॉइड. यहीं से क्या होगा? स्पोरोजिनस टिश्यू. एक होता है गैमेटिक डिवीजन और एक होता है स्पोरोजिनस डिवीजन. ठीक है, यही 2 डिवीजन होंगे इसके अंदर, और इन्हीं के अंदर क्या होगा? फिर डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा. उसके बाद आगे बढ़े. नेक्स्ट क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. जेनेसिस में चीजें क्या हो जाती हैं? फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती हैं. एज द एंथर डेवलप ईच स्पोरोजिनस सेल्स, यानी कि जो माइक्रोस्पोर या फिर पोलन मदर सेल दी गई हैं वो क्या करेंगी? मियोटिक डिवीजन करेंगी एंड माइक्रोस्पोर टेट्राड बना देंगी. और माइक्रोस्पोर टेट्राड इन द क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, यानी कि क्या होगी? वो 4 सेल्स का एक क्लस्टर, एक गुच्छा बन जाएंगी. द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम ए pollen mother cells PMC through meiosis is called microsporogenesis. क्या प्रोसेस बना देंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि पोलन मदर सेल्स. द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए पोलन मदर सेल्स, किसके द्वारा? पोलन मदर सेल्स के द्वारा क्या बना दें? माइक्रोस्पोर बना दें. किस प्रोसेस के द्वारा? मियोसिस के द्वारा. उसी को हम क्या बोल देते हैं?
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस डायग्राम के अंदर भी दिया गया है, फिलामेंट है बीच में, पोलन का सेक दे दिया, एपिडर्मिस फाइब्रस लेयर, ये फाइब्रस लेयर दे दी गई यानी कि मिडल लेयर हो गई एंडोथीसियम के साथ। उसके बाद टेपेटम हो गया और अंदर क्या दे दिया, पोलन दे दिया। यहाँ से जो पोलन मदर सेल्स चली थी जो डिप्लॉयड कंडीशन में थी, उन्होंने क्या किया, मियोसिस प्रोसेस को फॉलो किया और टेट्राड ऑफ पोलन बना के छोड़ दिया। उसके बाद वो सेपरेट हो गई और पोलन ग्रेन क्या कर दिया, वहां से रिलीज करवा दिए। नेक्स्ट जब चलेगी आगे तो उसके बाद क्या होगा, स्टार्ट करते हैं आगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। किसके द्वारा, पोलन ग्रेन डिसोसिएट हो गया each other and develop into pollen grain. Microsporangium contain thousands of pollen grain. बहुत सारे pollen grain इसके अंदर पाए जाएंगे। They are released with the dehiscence of anther। और क्या होगा, dehiscence हो जाएगा एंथर का और वो क्या कर देगा, पोलन को रिलीज करवा देगा, जो इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। क्या है, dehiscence of anther। यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं एक बार। इसके अंदर एक वैक्यूल है, एक न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या करेगा, गैमेट रिलीज करवा देगा। जो ये वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बनी है, यही न्यूक्लियस डिवीजन करवाएंगे आगे और इन्हीं के द्वारा क्या होगा, वेजिटेटिव और जनरेटिव दो सेल्स बना देंगे, ठीक है। एसिमेट्रिक स्पिंडल होंगे, एसिमेट्रिक डिवीजन होगा, तभी तो क्या होगा, एक सेल छोटी होगी और एक सेल बड़ी होगी, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। उसके बाद क्या होगा, पोलन रिलीज होंगे, इसके अंदर से पोलन रिलीज होंगे। पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट, पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट यानी कि जरमपोर। क्या होंगे, जरमपोर। जरमपोर से क्या होगा, जो जर्मिनेटिव है पोलन ट्यूब है वो क्या करेगी, रिलीज होगी। क्या होगी, रिलीज होगी। न्यूक्लियोलाई, साइटोप्लाज्म, इंटाइन और एक्साइन दो बनेंगे, एक्साइन और इंटाइन दोनों फॉर्मेशन होगी। जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव का काम है नरिशमेंट करना, नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो। किसकी, एम्ब्रियो की नरिशमेंट करेंगी, जिसको हम क्या बोल देंगे आगे चल के, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म बोल देंगे, ठीक है। जनरली स्फेरिकल होंगे पोलन ग्रेन के जो मेल गैमेटोफाइट है, 20 से 25 या 25 से 50 mm का साइज होगा इसका, डायमीटर होगा। और साइटोप्लाज्म क्या करेगा इसका, साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होगा, बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ए पोलन ग्रेन हैज ए टू लेयर्ड, एक्साइन और इंटाइन। पोलन ग्रेन की दो लेयर होंगी, एक्साइन और इंटाइन। ये स्ट्रक्चर किसकी है, पोलन ग्रेन की है। ये किसकी स्ट्रक्चर है, पोलन ग्रेन की। एक पोलन ग्रेन को हम डिटेल में देखें तो देखो, वेजिटेटिव सेल भी दी गई है, जनरेटिव सेल भी दे दी है, एक्साइन पार्ट भी बना दिया, इंटाइन पार्ट भी बना दिया, साइटोप्लाज्म इसके अंदर होगा, न्यूक्लियोलाई भी इसके अंदर होगी, जर्म पोर भी इसके अंदर होगा। थिकनिंग ऑफ सेल्यूलोज, मतलब सेल्यूलोज से क्या होगी, एक लेयर बनेगी इसके अंदर, थिकनिंग प्रोसेस ऑफ सेल्यूलोज। आगे नेक्स्ट चलते हैं हम, मेल गैमेटोफाइट के बाद अब है हमारे पास एक्साइन पोर्शन है जो इसका। एक्साइन के बारे में देखते हैं कि एक्साइन का काम क्या है। एक्सटर्नल पार्ट है जो इसका, उसको कवरिंग करके रखती है एक्साइन, ठीक है। द हार्ड आउटर लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, किसकी बनी होगी, ये स्पोरोपोलेनिन की बनी होगी, जो हाईली रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है। इट इज विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड alkali enzyme can not degrade sporopollenin। sporopollenin एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर है, वो भी क्या कर सकता, वो भी उसको क्या नहीं कर सकता, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। उसके बाद है एक्साइन हैज अपर्चर्स कॉल्ड जर्मपोर। एक्साइन क्या करेगा, एक अपर्चर बना देगा, जर्मपोर्स वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होगा।
एक्साइन में क्या होगा, स्पोरोपोलेनिन जब एब्सेंट होगा जर्मपोर में तो वहां से क्या होगा, एक छोटा सा रप्चर निकलेगा और वहीं से पोलन ट्यूब क्या करेगी, जर्मिनेट कर जाएगी। पोलन ग्रेन आर प्रिजर्व एज फोजल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। जैसे ही स्पोरोपोलेनिन इसके अंदर होता है तो ये क्या करता है, फोजल्स, यानी जो पीछे से इतिहासकारों ने चीजें उठाई हैं, कहीं ना कहीं से किसी साइंटिस्ट ने रिसर्च की है, तो उसने क्या देखा है, जो भी बीते सालों में, यानी कि मान लो 500 साल पहले, 500 साल पहले जो भी कुछ हुआ था वो स्पोरोपोलेनिन की वजह से वो सीड क्या है, एज इट इज पड़ा हुआ है, ऐसे के ऐसा पड़ा है, और उसको क्या होगा, उसका यूज कर लिया जाएगा। क्या है, उसका यूज कर लिया जाएगा, ये पता कर लिया जाएगा कि ये सीड कहाँ से बना था, कौन सा इसका प्लांट था। ठीक है, यूजेबल प्लांट। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम एक्साइन एग्जिबिट पैटर्न और डिजाइन। ये क्या है, डिजाइन भी करता चीजों में। उसके बाद है पोलन ग्रेन, मेल गैमेटोफाइट का इंटाइन पार्ट है जो, उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। द इनर वॉल, इट इज द थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर। क्या है, थिन और कंटिन्यूअस लेयर है, मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। किसकी बनी हुई है ये, पेक्टिन की और सेलुलोज की बनी हुई है। उसके बाद है पोलन ग्रेन का जो मेल गैमेटोफाइट है, ये मैच्योर्ड पोलन ग्रेन के पास कितने होंगी, 2 सेल होंगी, वेजिटेटिव और जनरेटिव। वेजिटेटिव सेल है जो वो क्या होगी, बिगर होगी एज कंपेयर जनरेटिव सेल्स। तो जो वेजिटेटिव है, इट हैज अबंडेंट फूड रिजर्व एंड ए लार्ज इरेगुलरी शेप न्यूक्लियस होगा, इसके पास कोई शेप नहीं होती इसके न्यूक्लियस की, और ये एसिमेट्रिक डिवीजन की वजह से क्या हो जाती है, डिवाइड कर जाती है। जनरेटिव सेल है जो स्मॉल है एज कंपेयर वेजिटेटिव एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म। क्या करेगी ये, साइटोप्लाज्म के ऊपर फ्लोट करेंगी ऑफ द वेजिटेटिव सेल। इट इज स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए न्यूक्लियस। क्या होगा, इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होगा और स्पिंडल शेप्ड होगा, और न्यूक्लियस भी इसके पास प्रेजेंट होगा इसका खुद का। आगे बात करते हैं मेल गैमेटोफाइट के अंदर ही 60% एंजियोस्पर्म सेट देयर पोलन ग्रेन एट 2 सेल स्टेज। क्या होगा, वो 2 सेल स्टेज के अंदर ही 60% पोलन ग्रेन सेट कर जाते हैं। एंड अदर जनरेटिव सेल डिवाइडेड माइटोटिकली टू गिव 2 मेल गैमेट्स, दस पोलन ग्रेन एज सेट एट 3 सेल स्टेज। क्या करेंगे, वो 3 सेल स्टेज के अंदर क्या कर जाएंगे, सेट कर जाएंगे। The said pollen grain have to land on the stigma before they lose viability. जब तक उनकी वायबिलिटी लॉस नहीं हो जाती, वो क्या करते हैं, स्टिग्मा के ऊपर चले जाएंगे, और जब स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे तो वो क्या करेंगे, अपनी पोलन ट्यूब को क्या कर देंगे, जर्मिनेट करवा देंगे। द वायबिलिटी पीरियड ऑफ पोलन ग्रेन वेरिएबल एंड इट डिपेंड ऑन ए टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। पूरा का पूरा एनवायरमेंट होता है, तो उसके ऊपर भी चीजें डिपेंड करती है कि किस टेम्परेचर पे क्या करेगा, पोलन क्या करेगा, डेवलप कर जाएगा या नहीं करेगा, कौन सी ह्यूमिडिटी है, कितने परसेंट ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, कोई स्टेबल कंडीशन है या नहीं है। यदि स्टेबल कंडीशन नहीं मिली तो क्या होगा, उसका फिर डाइसेंस हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, मोर्टेलिटी में चला जाएगा। वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ सम सीरियल्स, वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ सम सीरियल्स जैसे कि राइस, व्हीट, ये क्या है, ये सीड क्या कर जाते हैं, ये लॉन्ग टाइम तक क्या कर देते हैं, इनको हम प्रिजर्व कर देते हैं। और यदि बात करें, इट द 30 मिनट्स सम मेंबर ऑफ लेग्यूमिनेसी, रोजेसिया, सोलेनेसिया एंड हैव वायबिलिटी फॉर मंथ। ये बहुत दिनों तक क्या कर सकते हैं, हम इनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। उसके बाद है कुछ इकोनॉमी इंपॉर्टेंस है पोलन ग्रेन की, जो हमारे यूजेबल चीजों में आती हैं, जैसे कि रिच इन न्यूट्रिएंट होती है, और इसके कुछ सप्लीमेंट भी बनते हैं, कुछ सिरप बनती है, कुछ टेबलेट बनती हैं, कुछ परफ्यूम बनते हैं, कुछ परफॉर्मेंस दी जाती है एथलीट को, रेस के घोड़ों को, इन सब के लिए क्या करते हैं, हम पोलन ग्रेन का यूज कर लेते हैं। दे आर स्टोर फॉर द ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस। दे आर यूज पोलन बैंक क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, यानी कि जो भी बायोटेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इनको स्टोर करके रख लेते हैं। पोलन ग्रेन ऑफ सम प्लांट, जैसे कि
पार्थेनियम ऑफ या फिर कैरेट ग्रास है, इनके अंदर एलर्जी भी होती है। कुछ पीपल को क्या करता है, ये एनर्जी हो जाती है, कोरियोनिक डिजीज हो जाती है, जिसके अंदर उनको सांस लेने में अस्थमा, ब्रोंकियोल्स, इन सब में क्या होता है, उसको प्रॉब्लम हो जाती है चीजों में। तो ये थी इसकी एंडोसियम की डिटेल हमारी आज की। आगे हम जो चैप्टर करेंगे वो गायनोसियम के ऊपर होगा पूरा का पूरा, और गायनोसियम के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही था। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।